कई वर्ष पहले के एक समय की बात है, जब भारत के एक छोटे से गांव में भगवान बुद्ध का विशाल महाविहार था। उनके शिष्य और उनके साथी हर दिन उनके बातों का सुनने के लिए उस जगह पर आते थे। एक दिन एक अज्ञात यात्री गांव में आया और महाविहार में पहुंचा। वह युवा और भारी विचारों वाला था और उसे बुद्ध के उपदेशों में विश्वास नहीं था। वह बुद्ध को चुनौती देने का फैसला किया। उसने बुद्ध से पूछा, तुम्हारे अनुसार जीवन में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसके प्रश्न को गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है शांति का मार्ग ढूंढना। युवा ने ठान लिया कि वह बुद्ध को परीक्षा में डालेगा। उसने फिर एक और सवाल पूछा, अगर शांति का मार्ग इतना सरल है तो लोग क्यों उसे नहीं ढूंढ पाते? बुद्ध ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, लोग शांति का मार्ग ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वे अपने मन की शोर और अफवाहों में खो जाते हैं। यदि वे अपने अंदर की शांति को खोजेंगे तो वे इसे पा सकेंगे। युवा अब भी संतोष नहीं था और उसने बुद्ध से एक और परीक्षा ली। उसने पूछा, क्या शांति का मार्ग सबके लिए एक समान होता है? बुद्ध ने ध्यान से उत्तर दिया, हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है क्योंकि हर किसी की प्रकृति और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। लेकिन शांति का मार्ग ढूंढने का तत्व सबके लिए समान होता है, वह है आत्मज्ञान और प्रेम। युवा अब भी संतुष्ट नहीं हुआ और बुद्ध को और अधिक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उसने कहा, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो मुझे अपने शिक्षा का परिचय दिखाओ, और अगर नहीं तो मुझे देखने के लिए एक व्यक्ति लाओ जो केवल सच को जानता हो। बुद्ध ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, अगर तुम मुझे सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन की चालाकी और अहंकार को दूर करना होगा, तब तुम्हें सच्चाई का परिचय होगा। युवा ने इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं होकर अगला सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह अंत में उसी गांव में रुक गया और बुद्ध के सानिध्य से अधिक समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति और समझ आने लगी। वह अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई की ओर बढ़ने लगा और अंततः उसने बुद्ध की बातों